मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप थायराइड से आप छुटकारा आपको मिल सकता है प्राणायाम से। चार तरह के बहुत सा प्राणायाम हैं, चार तरह के प्राणायाम हम दिखा रहे हैं आपको, जिससे आपको थायराइड से हाँ आपको मतलब है छुटकारा मिल सकता है। अगर हाई थायराइड है तो ये प्राणायाम करने से आपको थायराइड मतलब है ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। और जिसका नहीं है वो भी करने से ही थायराइड अटैक उसको नहीं होगा। समझ रहा है? चार तरह के प्राणायाम है। पहला जो प्राणायाम है उसको कहते हैं उज्जयी प्राणायाम, UJJ YAI, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा सांस को अंदर लेना पड़ेगा। जैसे इनहेल करते हैं ना, हम सांस को अंदर लेना पड़ेगा। और हमारा जो ये चीन वाला हिस्सा है इसको हमारा चेस्ट में दबा दे के, हमको चेस्ट में दबा के वो सांस को रोकना है। और लास्ट में मतलब है सांस रोक जाता है, सांस को नहीं छोड़ना। समझ रहे? तो क्या है, पहले आप सांस को जैसे हम दिखा रहे हैं, सांस को पहले इनहेल कीजिए और सांस को रोक लीजिए। और चीन का जो हिस्सा है उसको हमारा चेस्ट में इसको रोक देना जितना हो सके। ऐसे करके चीन में उसको रोक देना। और हमारा जो लंग्स है उसमें सांस अटक मतलब है रुक जाता है। और हर हमको प्राणायाम करने के लिए हमको चीन मुद्रा जैसे होता है ना, ऐसे चीन मुद्रा से गोदी में बैठे, पद्मासन हो वज्रासन हो, जो भी आसन आपको सही लगे उसमें बैठ के वो जो चीन मुद्रा है ये वाला, ऐसे चीन मुद्रा को मतलब है ऐसे चीन मुद्रा करके गोदी में रखना है। और आँख भी बंद कर सकता है और सांस को लेना है, जोर से सांस को अंदर में लेके उसको रोक के रखना है। और चीन को हमारा जो चेस्ट है उसमें हमको चीन को दबा देना है। और हमको काउंट करना है, 10 से 15 तक काउंट करना है। उसका बाद हमको हमारा जो अंदर का सांस है जो हम रोक रखे हैं उसको हमारा बाया जो नाक नोज है उससे उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना, ऐसे ऐसे छोड़ देना। तो ये उज्जयी प्राणायाम है। इसको हम जितना बार हो सके हमको हम कर सकते हैं। इसमें हमारा थायराइड जो है ग्लैंड जो है उसमें उसका परेशानी दूर होता है थायराइड ग्लैंड का। और जिसका थायराइड नहीं है उसका भी भविष्य में थायराइड आने का संभावना कम हो जाता है। समझ रहा है? Today I am speaking about some pranayam for your beneficiary of your thyroid, who the people who are attacked by thyroid, and they can do this pranayam, and by this pranayam they can improve their thyroid position. And in the person who are not attacked by any thyroid disease, they can also do this pranayam, and doing this pranayam he in future he will not he will not be able to he will able to completely from he will be completely from thyroid, no attack of thyroid in future. So this type of pranayam is Ujjayi pranayam, UJJAYI, Ujjayi pranayam. Firstly we have to inhale our breath, and you then
we have to block, don't exhale, inhale, at first inhale, breathe, and stop the air in our lungs, and lock your chin in your chest, and then count 1 to 15, and on that time you can sit on any type of asan, just like as Padmasana, Vajrasana, and first inhale air, breathing, मतलब breathe, inhale your air by breathing, and stop air in your lungs, and block your chin in your chest, and then count 1 to 15, then after slowly exhale your air from your left nose, and you can repeat this, take some rest, and you can repeat this pranayam 5 times, and it will help you to remove your thyroid disease, and the people who are not attacked by thyroid, they can also be benefited by this pranayam. In future they will not be attacked by any thyroid disease. So the next हमारा जो दूसरा प्राणायाम है वो कपालभाति प्राणायाम है। इसमें जैसे हम चिन मुद्रा, जैसे चिन मुद्रा करके कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, जिसमें बैठने का प्रॉब्लम है वो चेयर में भी बैठ सकता है। और इसमें क्या है, इसमें जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है इधर का होता है, इधर का गले का बीच मतलब है मिडिल में होता है। तो कपालभाति जो प्राणायाम है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा जो अंदर का सांस है उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और 2 मिनट के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ट्रेस पड़ेगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसमें ट्रेस पड़ेगा। जैसे हम चिन मुद्रा, मतलब है चिन मुद्रा ऐसे करके चिन मुद्रा का कोई बैठ के कोई भी आसन में बैठ के पद्मासन हो और वज्रासन हो, कोई भी जैसे आपको सहज मतलब है आराम मिलता है वैसे ही बैठे। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोर जोर से आपको सांस को छोड़ना पड़ेगा। आँख भी बंद कर सकते हैं, आँख बंद करके आपको सांस को छोड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे। ऐसे हमको सांस को छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो गले में थायराइड ग्लैंड है उसका ऊपर ट्रेस पड़ेगा और हमारा थायराइड का इम्प्रूव होगा। ये 2 मिनट के लिए आप कपालभाति कर सकता है। इसमें हमारा बॉडी वेट भी, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है उसके बॉडी वेट भी लॉस हो सकता है, मतलब कम हो सकता है, वो भी कपालभाति प्राणायाम को कर सकता है। तो कपालभाति प्राणायाम क्या है, 2 मिनट के लिए हम जैसे कोई भी मुद्रा में, चिन मुद्रा में कोई भी आसन में बैठे और हमारा आसन जो नोज़ है उस हमारा अंदर का जो सांस उसको जोर जोर से हमारा जो नोज़ है नोज़ से छोड़ना है। और ऐसा ही है कपालभाति प्राणायाम, ये करने से हमारा थायराइड ग्लैंड का इम्प्रूवमेंट होगा। सो वी कैन डू कपालभाति pranayam to improve our thyroid gland. This is simple. We have to exhale our breathing. We have to exhale our breath and in for 2 minutes like that. I have told before you. You can do this and sit in any chin mudra, in any asana you can sit, Padmasana, Vajrasana, in any asana
then you exhale your breathe like this. And do this for 2 minutes in a day, and this will improve your thyroid gland, and you will be benefited. And this also help you for your weight loss. The people who are have obesity, and they can lose weight by doing कपालभाति प्राणायाम. जो तीसरा जो प्राणायाम है उसको हम कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम. इसको जैसे हम लोग देखते हैं ना, हानी बी जो मधुमक्खी होता है वो जैसे आवाज़ निकलता है, ऐसे इसको कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम. इसमें करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बोले हैं सभी प्राणायाम में हमको चिन मुद्रा से कोई भी आसन में बैठना है, और बैठने के बाद क्या करना है, हमारा जो 2 फिंगर है, जैसे ऐसे हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ऐसे हमारा आँख को क्या करना है, आँख को 2 फिंगर से हमारा आँख को बंद करना है, और जो हमारा थंब फिंगर है उससे हमारा जो ईयर है उसको बंद करना है. ऐसे ईयर को बंद करना है, समझ रहे. जो 2 फिंगर से हमारा आँख को बंद करना है, और जो हमारा थंब फिंगर है उसमें हमारा कान को ईयर को बंद करना है. उसके बाद क्या करना है, हमको जो सांस लेना है और सांस को अंदर में रोक के रखना है. नहीं छोड़ना है सांस को अंदर में रोक के रखना है. और उसका बाद हमको क्या करना है, हमको जो मुंह से मतलब है गले से मतलब आवाज़ को जैसे मधुमक्खी आवाज़ निकलता है ऐसे ही आवाज़ निकलना है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले सांस को अंदर लेते हैं और सांस को नहीं छोड़ना. उसका बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ना है. मतलब है बीच में सांस को नहीं छोड़ना है. एक बार पहले जो करने से पहले सांस को अंदर ले जाना है और उधर को रोकना है. और इसके बाद और हमारा गले से मतलब आवाज़ निकालना है, जैसे मधुमक्खी आवाज़ निकालता है, और जितना हो सके रखना है अंदर में, सांस को रोक के रखना है और आवाज़ को निकालना है. और उसका बाद क्या करना है, हमारा जो सांस अंदर है उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना है. ये जितना बार हो सके आप ये कर सकता है. दिन में 5 बार रिपीट कर सकता है, जितना बार हो सके. मतलब इसमें क्या है, हमारा जो गले में जो थायराइड है, यही गले में जो थायराइड है उससे उसका जो थायराइड को आसान तकलीफ नहीं होता. थायराइड का जो हमारा डिजीज़ है उसमें हमारा कमी आ सकता है. और जिसका थायराइड नहीं है वो भी कर सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर उसको थायराइड नहीं होगा. तो इसको भ्रमरी जो प्राणायाम है वो इसको कहते हैं. तो वी कैन डू भ्रमरी प्राणायाम. इन भ्रमरी प्राणायाम we have to first inhale our breathe, and at first we have to sit in any asana. In any pranayam we have to sit in chin mudra in any asana. Then inhale air in chest and stop the air. You don't exhale air, and that time you have to do the like that. Our 2 finger, ring finger
and middle finger, and we have to close our eye by these two finger, and the thumb finger we have to close, stop our ear, and then at first inhale air, then no, don't exhale air, and then after you have to voice like honeybee, and you have to do this for the time you can, it is permissible for you, do like this. At first do stop your eye and your ear and inhale air, and doing this after count 1 to 15, this like this, and then after exhale your air, and do this procedure 5 times in a day, and it will help to improve your thyroid gland. This is very good pranayam. You can when you make sound as honeybee, then our gland of thyroid gland, it will be improve our thyroid gland, and in future we will be able to improve our thyroid gland in future. And the I am coming in the प्राणायाम नंबर 4. हमारा जो चौथा जो प्राणायाम है इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम. इसको हम ऐसे कर सकता है, हमको एक नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से उस सांस को छोड़ना है. ये हम सभी जानते हैं, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है. ये करने से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको मतलब है इम्प्रूवमेंट होगा. अब ऐसा कर सकता है. तो हमारा पहले आसन में बैठना है चिन्ह मुद्रा करके, और उसका बाद क्या करना है, उसका बाद करना है 2 फिंगर को ऐसे लॉक करके रखना है, 2 फिंगर को लॉक करके रखना है, और रिंग फिंगर जो है उसमें एक नोज को मतलब है ऐसे एक नोज को ऐसे सांस लेना है, ऐसे सांस लेना है. एक 2 ऐसे बैठ के एक नोज से सांस लेना है. उसके बाद दूसरे नाक से ऐसे सांस को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है. क्या करना है, 2 ऐसे ऐसे एक नोज से डायना नोज से हमको सांस लेना है, और थंब फिंगर से दाहिने नोज को रोक के अंदर का सांस को बायां नोज से निकलना है. इसको हम जितना बार कर सकते हैं, वो इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड का इम्प्रूवमेंट होगा. तो सो दिस इज लास्ट pranayam is called nari shodhan pranayam. We can do this like that. Inhale air by any nose, and keep the air in for some time in your chest. Then after exhale the your air from another nose, and firstly block 2 finger like that, and by do this stop by ring finger your nose, one nose stop your by ring finger, and when you exhale, at first I am doing and taking
I am taking here from my right nose. When close the right nose and exhale the air from left nose. You can do this repeatedly, changing your nose. This is called Nadi Shodhan, and it will help your thyroid gland, and this is your improvement in future. Who the person who are not attacked by any thyroid disease can also do this pranayam. And now we have to know our thyroid acupressure point. At first, look that in our thumb finger, the जो हमारा थंब फिंगर का मतलब है, थंब फिंगर है, उसका जो निचले वाला पोर्शन है, इसमें हमारा आकुप्रेशर पॉइंट थायराइड का होता है. और इसमें हमारा जो देखे हैं, जो हमारा जो हाथ से ऐसे जो अनामिका मतलब है लिटिल फिंगर से ऐसे करके इतना जो एरिया है वो थायराइड का एरिया है. तो थायराइड का एरिया कौन सा है? हमारा थंब फिंगर का निचले वाला ए वाला वो पोर्शन है, निचले वाला. और हमारा इधर से ऐसे अगर मार्क करें तो ऐसे वाला हमारा हाथ का जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन मतलब है जो मार्क किए हैं, ऐसे यही से यही तक मार्क किया है. ए वाला जो पोर्शन है वो है थायराइड का पोर्शन है. तो हमको आकुप्रेशर पॉइंट मतलब है, हमको पहले क्या करना है, इसको दबाना है, जोर से हमको दबाना है. और हो सके तो काम करते वक्त अब कर सकता है, आप काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं ऐसे. और ऐसे भी आप घिस सकता है, ऐसे करके घिस सकता है, ऐसे करके घिस सकता है. तो हमारा थायराइड ग्लैंड काम करने का, आप काम कर रहा है तो ऐसे कर सकता है, ऐसे दबाइए और दोनों हाथ में कीजिए. तो आपको थायराइड जो ग्लैंड है उसका इम्प्रूवमेंट होगा. और जो उंगली है हमारा, ये इसमें हमारा जो थायराइड का पोर्शन है ना, थायराइड का पोर्शन है, उसको आहिस्ता दबाइए, ऐसा आहिस्ता दबाइए पूरा पोर्शन को. वो जो लाल वाला जो पोर्शन दिए है ना, ये थायराइड टोटल जो है एरिया है थायराइड का, वो चार उंगली से ऐसे इसको दबाना है. तो ऐसे आप ऐसा कर सकता है. और ऑयल, आपको कोई भी तेल मतलब सरसों का तेल ले सकता है, उसमें आप वो थायराइड का जो एरिया है इसमें मालिश कर सकता है. और इसमें भी थायराइड का जो एरिया है इसमें भी मालिश कर सकता है, आहिस्ता मालिश कर सकता है. ऑयल, कोई मास्टर ऑयल, तिल का तेल नहीं मिलेगा तो नारियल का तेल लेके थायराइड एरिया में मालिश कर सकता है. और आपको मालिश इधर भी आहिस्ता आप ऐसे मालिश कर सकता है. ऑयल लेके भी मालिश कर सकता है, हाथ में ऐसे थायराइड एरिया जो है गले का, ऐसे करने से, मतलब जोर से नहीं, आहिस्ता मालिश करने से आपका थायराइड ग्लैंड का इम्प्रूवमेंट होगा. सो वी कैन see that our acupressure point of thyroid gland is here, this area of our thumb finger, and the lower portion of the thumb finger is our acupressure point. And there is also this area, the red area, and this area, total area is a acupressure point of thyroid. So we can do, we can press this area while working. You can press this area, and also take massage by oil, also mustard oil, coconut oil, this type of oil. You can also massage your this area, and by our finger we can
we have to press this thyroid area, and we can also massage by any mustard oil or coconut oil, and it will improve our thyroid gland, and in future the thyroid disease will be resolved. And also we can do massages in our neck portion, and we can do it by also taking oil, mustard oil or coconut oil, and slowly gently massage your neck portion. This will help your improve your thyroid gland. So you can do all this for pranayam and acupressure, and by doing this all you can get removed from your thyroid disease. You also have to visit your doctor if you are attacked in thyroid. Two type of thyroid, and another thyroid I have discussed in our another video. When you are attacked in thyroid disease, then you also take the medicine side by side, and do side by side this for pranayam and acupressure point. That will help your thyroid disease in future. And also we can do another exercise, but there is a rumor that if we have thyroid, then food habit should be there is various type of rumor, but I am telling you that there is no problem. Only if you are in attacked by hypothyroid, then some food you have to maintain some food. So I am talking about your the type of food. आपको थायराइड होने से सभी बाज़ार में जैसे फैलता है ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए. आप सब कुछ खा सकते हैं, दाल भी खा सकता है, गोभी भी खा सकता है, ब्रोकोली भी खा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसमें थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बाज़ार में अफवाह होता है, ऐसे र्यूमर छड़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन जो हाइपोथायराइड अटैक है उसको थोड़ा सा सोयाबीन जैसा फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्कल है ना, साइकिल जो होता है, उसमें दिक्कत थोड़ा सा आ सकता है. थोड़ा खाने से कुछ नहीं, लेकिन अगर हो सके तो सोया फूड को आप अवॉइड कर सकता है. सो you can take any type of food in thyroid disease, only you, and there is no restriction of taking any type of food. Only you have to avoid if you are attacked in hypothyroid disease, and then you have to avoid soybean or soya type of food. You can take any type of food, broccoli and any type of food, no problem there. So you can do this for pranayam and take any type of food, and in future your disease will be, thyroid disease will be improved. So you have to please subscribe my channel, and in future I will give you various type of information in future. Please help me use and subscribe my channel, and give a like, and make a comment, and share my video to your friends circle. आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारा जो कोशिश है उसको भविष्य में उसको
इम्प्रूवमेंट होगा, हमको और हमको एनर्जी मिलेगा। और आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इन फ्यूचर हम बहुत तरह तरह के वीडियो ले आएगा इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो and in working field and motivational field and in the field of your disease. Please subscribe my channel and may like it and may do a like and comment.